एमपी डीएलएड वाले जितने भी स्टूडेंट्स 10 जून द्वितीय वर्ष वाले जो बच्चे हैं, शालेय संस्कृति, नेतृत्व और शिक्षक विकास का जो क्वेश्चन पेपर है आपकी स्क्रीन के सामने पूरा पेपर आ चुका है, जो आपको परीक्षा में 101% आपको दिया जाएगा। इसलिए आप इस पूरे के पूरे पेपर को ध्यान से देखें और इन सभी प्रश्नों को याद करें, क्योंकि ये जो प्रश्न मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताए जा रहे हैं ये सभी प्रश्न परीक्षा में देखने को आपको मिलेंगे। जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि सभी विषय के जो प्रश्न पत्र हैं मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं और परीक्षाओं में छप रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने सबसे पहले जो प्रश्न आपको दिया जाएगा वो सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला क्वेश्चन होगा। ऑपरेशन योक योर्ड योजना का लागू हुई थी, ये कब लागू होती है यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको 1986 ध्यान रखना है, जो कि ऑपरेशन योक योर्ड योजना लागू हुई थी 1986 में। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा। एक आदर्श शिक्षक का गुण है, तो एक आदर्श शिक्षक का गुण क्या होता है? सहनशीलता, सामाजिकता और व्यावसायिकता और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको उपरोक्त सभी ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वेक्षण पृष्ठ पोषण पद्धति के जनक कौन है? तो सर्वेक्षण पृष्ठ पोषण पद्धति के जो जनक है इसमें आपको F1 करेक्ट ध्यान रखना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मिड डे मील योजना कब प्रारंभ होती है? माय डियर फ्रेंड्स, मिड डे मील योजना का प्रारंभ 1995 में होता है, तो इसमें आपको 1995 ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से देखिएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो भारत में पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ होती है 1951 में प्रारंभ होती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 1951। वहीं अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से देखिएगा, पूरा पेपर बताऊंगा। मेरे सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन होंगे। पहला प्रश्न रहेगा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में प्रारंभ किया गया, तो ये कब प्रारंभ होता है? 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ होता है, तो 1994 ध्यान रखना है। शालेय प्रभावशीलता की विशेषता है, तो इसकी जो विशेषता होगी वो सर्वोत्तम प्रबंधन विशेषता होगी, तो यहाँ पर लिखना है सर्वोत्तम प्रबंधन। समूह नेतृत्व की मुख्य विशेषता है, तो इसमें आपको लिखना है समन्वय। बालिका शिक्षा की प्रमुख समस्या है, तो रूढ़िवादिता लिखना है। वहीं शिक्षा के सिद्धांत है, तो इसमें आपको 8 सिद्धांत बताना है, तो 8 सिद्धांत जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और याद करेंगे। अब देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा। केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना कब हुई? संप्रेषण क्या है? दल तैयार करने का प्रथम सोपान क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है? DIET का पूरा नाम लिखिए, तो ध्यान से इनके आंसर देखना है और स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना है। प्रश्न हमारा था कि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कब होती है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है 15 दिसंबर 1963 को। कभी हुई थी? 15 दिसंबर 1963 आपको करेक्ट करना है। दूसरा प्रश्न था कि संप्रेषण क्या है, तो संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं या तथ्यों का आदान प्रदान किया जाता है, तो इतना आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था आपका, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न पूछा गया था कि दल तैयार करने का प्रथम सोपान क्या है, तो लिखना है दल तैयार करने का प्रथम सोपान निर्माण है, जिसमें समूह के उद्देश्यों को समझना और सदस्यों का एक दूसरे से परिचय होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सर्व शिक्षा अभियान का प्रश्न आएगा, ध्यान से आपको देख लेना है। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना तथा शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को समाप्त करना। DIET का पूरा नाम क्या है, तो इसमें आपको लिखना है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये DIET का पूरा नाम आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से याद करना है। इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान से प्रश्नों के आंसर देखेंगे कि विद्यालय प्रभावशीलता को परिभाषित कीजिए। कक्षा कक्ष प्रबंधन का अर्थ, प्रधान अध्यापक की परिभाषा, तो ध्यान से इनके आंसर आपको समझना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है। विद्यालय प्रभावशीलता को परिभाषित कीजिए में ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। लिखना है विद्यालय प्रभावशीलता से तात्पर्य उन गुणों और प्रक्रियाओं के समुच्चय से है जो किसी विद्यालय को अपने निर्धारित शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं।
एक प्रभावशील विद्यालय वह है जहां उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करके विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और उच्च शैक्षणिक स्तर को सुनिश्चित किया जाता है। तो इतना आपको स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना है। 5वां प्रश्न था कि कक्ष प्रबंधन का अर्थ समझाइए। तो ध्यान से समझिएगा। कक्ष प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें माध्यम से शिक्षक कक्षा में सीखने के लिए एक सकारात्मक, अनुशासित और व्यवस्थित वातावरण तैयार करता है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षण के दौरान आने वाली बाधाओं को कम करना और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना। तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन था प्रधान अध्यापक की परिभाषा। प्रधान अध्यापक विद्यालय का प्रशासनिक और शैक्षणिक प्रमुख होता है, जो विद्यालय के कुशल संचालन, अनुशासन, शिक्षकों के मार्गदर्शन और छात्रों के कल्याण के लिए उत्तरदायी होता है। वह विद्यालय समाज और शिक्षा विभाग के बीच एक सेतु का कार्य करता है। तो इतना आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट के माध्यम से पढ़ लेना है। मेरे सभी स्टूडेंट्स को मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं, प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे यही कहूँगा कि इन सभी प्रश्नों को आप याद जरूर करें। अगला प्रश्न था आपका कि मध्य प्रदेश जन शिक्षा अधिनियम का उद्देश्य। तो इसमें क्या लिखना है? मध्य प्रदेश जन शिक्षा अधिनियम 2002 का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का विकेंद्रीकरण करना है। इसके अन्य प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिएगा, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। इसमें आपको लिखना है शिक्षा व्यवस्था में जन भागीदारी को बढ़ाना, स्थानीय निकायों और समुदायों को शिक्षा के प्रबंधन और गुणवत्ता की जिम्मेदारी को सौंपना, शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण लाना। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है। NCERT का गठन। तो देखिएगा, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि NCERT का गठन कब होता है। तो इसका गठन 1 सितंबर 1961 को गठन होता है। तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा कि डेलर्स कमीशन। प्यारे विद्यार्थियों, डेलर्स कमीशन के अनुसार शिक्षा के स्तंभ। तो ध्यान रखना है, डेलर्स कमीशन आता है 1996 के अनुसार। इसके 4 स्तंभ होते हैं और चारों स्तंभ जो हैं आपकी स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। एक होता है जानने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना, साथ रहने के लिए सीखना और होने के लिए सीखना। तो ये आपको यहाँ पर आंसर याद करके जाना है। मेरे द्वारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, प्यारे विद्यार्थियों, आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से प्रयास मेहनत करेंगे, जिससे कि परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।